विपक्ष बेचारा खुद अपना को ही सीबीआई से डर रहा है। इससे पहले पूर्व सरकारों में गल्ला को सड़ा करके बियर कंपनी को दिया जाता था। जो गैस सिलेंडर का दाम ये 500 कर दिए होते तो लगता कि हाँ महंगाई कम हो रही है। 20 करोड़ जनता आज भी एक टाइम भूखे पेट सो रही है। सरकार चाहे कितना सोना भी ला के डाल दे तब भी विपक्ष उसको मिट्टी ही बताएगा। तो इनकी ईवीएम नहीं खराब है, इन लोगों की नीयत गड़बड़ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। इस समय मौजूद है राजधानी लखनऊ के दारुल शफा में, जहां हर कोई अपने इस बार के बजट को लेकर बहुत उत्साहित है। सब जानना चाहते हैं कि योगी सरकार 5 तारीख को क्या कुछ ला के जनता के लिए करती है और जनता को क्या इससे प्रभाव होता है, वो भी देखने वाली बात होगी। इससे पहले बात की जाए तो मोदी सरकार का जो अंतरिम बजट था वो निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया, जिसमें अगर बात की जाए टैक्स की तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, ना तो बढ़ाया गया है ना तो घटाया गया है। अगर गरीबी रेखा की बात की जाए तो निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री ने कहा है कि करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। उसका पूरा जो पैराग्राफ है वो भी उन्होंने सदन में पेश किया है। तो अब यूपी का जो बजट सत्र चल रहा है, कल से जो शुरू हुआ है, आनंदीबेन पटेल यानी हमारी राज्यपाल ने कल अभिभाषण दिया, जिसके बाद भाजपा के जितने भी सदस्य थे सदन में जय श्री राम के नारे भी लगातार लगते गए। और विपक्ष की बात की जाए तो काफ़ी हंगामेदार उनका अभिभाषण रहा था, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्र के दूसरे दिन अगर बात की जाए जब वो अभिभाषण दे रहे थे तो उन्होंने वो भी शोक भी व्यक्त किया है। जिसके बाद अब लोगों की उम्मीदें हैं कि 5 तारीख को जो बजट पेश किया जाएगा उसमें योगी सरकार क्या कुछ करती है। और अगर बात की जाए जीरो टॉलरेंस की नीति को, तो हमेशा से अखिलेश यादव का तंज कसता आ रहा है योगी सरकार पे कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो हमेशा से विफल होती जा रही है। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस करता आ रहा है, लेकिन उनकी जो नीतियां हैं वो ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल नहीं है। तो उसको लेकर योगी सरकार क्या कुछ करती है वो भी पता चलेगा। आइए लोगों से ही बात करते हैं कि बजट को लेकर उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं। देखिए, अभी आप केंद्र सरकार के बजट की बात कर रही थी तो वहाँ देखिए चुनावी बजट था, यानी मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए। चूँकि देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे ना कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा और विदेशों में जमा काला धन वापस ला के देश में खुशहाली लाऊंगा। अगर ये बजट में जो गैस सिलेंडर का दाम ये 500 कर दिए होते तो लगता कि हाँ महंगाई कम हो रही है, महिलाओं के लिए बजट अच्छा है। लेकिन शिक्षा जगत में कोई ऐसा बजट नहीं आया कि बच्चों के शिक्षा पे कोई फीस कम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। किसानों की समस्या है, किसानों पे कोई बजट अच्छा नहीं कि खाद के दाम कम हुए हों, खाद का दाम भी बढ़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें केवल दिखावा, ये छलावा बजट था केंद्र सरकार का। और ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश का जो है, चूँकि सीतारमण जी जो है बड़ा सुनहला जो है बैग जो है बाकायदे अटैची छोटी वाली लेके दिखा रही थी, तो केवल वो दिखा रही थी, उसमें कुछ नहीं था, जनता के लिए कुछ नहीं था। ये बजट केवल अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए कुछ नहीं। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी अभी 4 दिन पहले या 10 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 81 करोड़ गरीब जनता को 5 साल आगे और 5 किलो राशन देता रहूँगा। जब 81 करोड़ जनता आज भी गरीबी, बेबसी, लाचारी में जी रही है, तब कैसे आप उनका जीवन स्तर ऊपर उठा रहे हैं और कैसे विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। और इसी में हाँ, यही तो बता रहा हूँ। आप 145 करोड़ जनता में अगर 81 करोड़ जनता गरीब है, और दूसरी बात सरकारी आंकड़ा कहता है कि 20 करोड़ जनता आज भी एक टाइम भूखे पेट सो रही है, तो ये कैसा बजट है, कैसा ये भारत है, कैसी परिकल्पना है। ये गरीबों के लिए नहीं है, अमीरी और गरीबी की खाई और बढ़ती जा रही है। तो कैसा बजट है, ये कोई नया बजट नहीं है, ये केवल छलावा वाला बजट है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जैसे बिहार में देश के प्रधानमंत्री जी शायद कहते थे इतना करोड़ दूं, इतना करोड़ और दे दूं, क्या दे दिया, क्या विकास हो गया। तो ये चीज़ें हैं, ये इनके धरातल पे कुछ नहीं है। ये कागजी घोड़ा है, जो लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ये केवल जो है जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं। प्रदेश का बजट जो आ रहा है वो भी इसी तरह का होगा कि ये छलावा के लिए होगा, छलावा बजट होगा। और सारी बातें जो है ये लोग
प्री प्लान करके देते हैं कि जनता को कैसे गुमराह करें। आप ये बताइए, आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जब 135 करोड़ जनता में 80 या 81 करोड़ जनता गरीबी, बेबसी, लाचारी में जी रहा है, तो कैसे आप विकसित भारत की परिकल्पना कर सकते हैं, कैसे साकार कर सकते हैं, राम राज्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं? अब बीजेपी कहती है तो हम भी मानते हैं राम राज्य। कैसा राम राज्य? राम राज्य में तो एक व्यक्ति आदरणीय राम को जो है पुरुषोत्तम राम से केवल सवाल पूछ दिया सीता जी के बारे में, उन्होंने परित्याग कर दिया एक राम राज्य की स्थापना के लिए। इनसे तो तमाम सवाल किए जा रहे हैं, उस पर जवाब भी नहीं देते, अपने हठधर्मिता पे काम कर रहे हैं। यानी ये जो कहें मोदी जी तो वो कलाकार हैं कि पूरे देश से ताली बजवा दिए, थाली बजवा दिए, समझे आप, दीपक जलवा दिए। तो वो सिम्टम्स समझते हैं कितने लोग मेरी बातों को मान रहे हैं और कितने लोग। मैं वही बात तो बता रहा हूँ, जब जनता को गुमराह कर देंगे, जनता को जो है जैसे नहीं अफीम की नशा पिला देंगे, तो जनता उसी में है जागेगी जनता। चूंकि तमाम लोग राज्य किए, एक बात बता दें, हिटलर भी राज्य किया है और ये मुगल सल्तनत वालों ने राज्य किया है, लेकिन सबके राज्यों की गणना अलग अलग होती है। तमाम लोग राज्य किए हैं, उनसे हम लोग उनका कहीं नाम लेते हैं? हिटलर वगैरह कोई नाम लेने के लिए है? कैसा शासन है? तो ये शासन अच्छा जन कल्याणकारी होना चाहिए, जनता में शुचिता, पारदर्शिता दिखाई देना चाहिए। यहाँ क्या है, तहसीलों में लेखपाल से लेके एसडीएम तक और थानों में चौकीदार से लेके थानेदार तक हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अगर ये भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लगा दें, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तब भी उत्तर प्रदेश और भारत दोनों का विकास हो जाए, लेकिन ये भ्रष्टाचार पे अभी भी अंकुश नहीं लग पाया। सर आप क्या बोलते हैं? भाई साहब बता रहे हैं जो है कि बजट जो है, बजट पे चर्चा कर रहे थे। देखिए, सरकार ने जो बजट पेश किया है वो आम गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए ये बजट बहुत अच्छे से पेश किया गया है। और सरकार की योजनाएं हैं, जैसे अभी सरकार ने 1 करोड़ लोगों को जो है सौर ऊर्जा के द्वारा जो है कि जैसे जो लोग बिजली बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं उनको, उनके माध्यम से जो है बिजली का बिल ना पड़े उनको, इसलिए उनको 1 लाख का सौर ऊर्जा का प्लान किया गया है सरकार के द्वारा। गरीबों के उत्थान के लिए जैसे बात कर रहे हैं, गल्ले की ये बात कर रहे हैं, इससे पहले पूर्व सरकारों में गल्ला को सड़ा करके बीयर कंपनी को दिया जाता था। उसको वो टारगेट करके गल्ला उनसे पूछा जाए या आवास उनसे पूछा जाए जो गरीबी में रह रहे हैं, जिनके पास आवास नहीं है। इस ठंडक के महीने में, बरसात के महीने में, गर्मी के महीने में वो अगर उनको आवास छत अगर मुहैया हो रहा है और जो भी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है पैसा, उसमें किसी प्रकार का सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा जाता है। अब लाभार्थी निकाल करके और किसी को भी बांट दे पैसा, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। और जब तक आम जन जागरूक नहीं होगा तब तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरकार सबको जो है जागरूक कर रही है। और किसानों के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे सम्मान निधि में है 6,000 आता था, 9,000 बढ़ा दिया गया। अभी नया बजट आ रहा है, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या बढ़ा रही है। हो सकता है कि इसमें भी कुछ किसानों के लिए राहत। नहीं, सरकार से अपेक्षा हमारी यही है कि जो हमारे गरीब जनमानस के लोग हैं, जो गरीबी रेखा से और तमाम आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, ये बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं। भाई देखिए, ठेला कुंचा वाले हैं, 10,000 रुपये इनको दिया जा रहा है। 10,000 के बाद 50,000 से लगा करके 5 लाख तक के इनकी मदद की जा रही है। तो वो देखिए, हर आदमी को तो नौकरी नहीं दिया जा सकता है ना, तो उसलिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए जैसे ये सम्मान उसको दिया जा रहा है। विश्वकर्मा जो है, उस विश्वकर्मा के द्वारा जो है, जो गाँव में बढ़ई हैं या जो कारीगर हैं, उनके द्वारा तमाम प्रकार की योजनाएँ सरकार चला रही है। और महिलाओं को समूह से जोड़ करके अभी 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है इनका जो है महिलाओं के लिए। तो ये बहुत अच्छे क्रियावान हैं। और जब तक के गांव से समृद्धि नहीं शुरू होगा तब तक शहर से थोड़े, भाई शौचालय जैसे बता रहे हैं कि 12,000 में शौचालय नहीं बनता है, लेकिन उसी 12,000 शौचालय में आज गांव की जो औरतें हैं, जो पहले उनको परेशानी होती थी, जैसे ठंडक महीना हो या मान लीजिए किसी भी चीज़ का हो, आज गैस के लिए भी ये भाई साहब बोल रहे थे गैस के लिए। आज एक चीज़ बताइए कि इससे पहले पूर्व सरकारों में 4,000-5,000 रुपये का सिलेंडर मिलता था, 4,000-5,000 रुपये का सिलेंडर मिलता था। उसके बाद 2-2 हज़ार रुपये काला बाजारी होती थी। आज वो काला बाजारी सरकार ने ख़त्म कर दिया। अगर
अगर मान लीजिए महंगाई बढ़ी है तो आदमी का पैसा भी तो बढ़ा है। 500 रुपया मजदूरी हो, आमदनी नहीं बढ़ी। अगर महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, सरकार चाहे कितना सोना भी ला के डाल दे तब भी विपक्ष उसको मिट्टी ही बताएगा। तो क्या अपेक्षा है इस बार के बजट इस बार के बारे में अपेक्षा प्रधानमंत्री आवास, और लोग 12,000 की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई 12 रुपया देने पर गरीब आदमी को नहीं तैयार था। दूसरी चीज़ प्रधानमंत्री आवास, सड़क, कानून व्यवस्था, मतलब जो भी गरीबों की कार्य कल्याण योजनाएं हैं। जैसे राजीव गांधी जी पहले कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं तो यहाँ 10 पैसा आता है, अब सीधे 1 रुपया आता है। अब कोई, जैसे भाई साहब ने कहा, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं वो जो है सत्ता का उपयोग कर रहे हो, बुद्धिजीवी का उपयोग कर रहे हैं। जो गंवार हैं तो उनसे आज भी प्रधान निकाल के ले रहे, तो सरकार थोड़ा कह रही कि आप निकाल के दे दीजिए। और बात जहाँ तक रही है, जब सरकार अराजकता करती है तो विपक्ष उसके पास नकेल कसता है। आपको कहाँ विपक्ष दिखाई पड़ रहा है? विपक्ष बेचारा खुद अपना को ही CBI से डर रहा है, तो क्या आगे करेगा? विपक्ष की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि सरकार जो बोलता है उसके पीछे ईडी छोड़ देती है। तो ईडी, ये ईडी और ना, ये ईडी और EVM चलाई हुई तो कांग्रेस है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की है, ये भाजपा ने तो नहीं बनाया है। अगर कर्नाटक चुनाव जीत गए तो EVM सही, घूसी जीत गया चुनाव तो कर्नाटक चुनाव सही। अगर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान हार गए तो वहाँ EVM खराब। तो इनकी EVM नहीं खराब है, इन लोगों की नीयत गड़बड़ है। आपने गठबंधन को देखा किस तरीके से जा रहा। थोड़ा उदाहरण हम आपको देना चाहते हैं। 20% मुसलमान है, और मुसलमान में नेताओं को बदरुद्दीन अजमल साहब को और डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी को किनारे कर दिया सपा बसपा वालों ने, और खुद अपने हैं बंदर बांट में लगे हैं। तो आप इसी से आंकड़ा लगा लीजिए, 2024 में फिर मोदी सरकार, और मोदी का चुनाव जनता लड़ रही। हर हर मोदी, घर घर मोदी, लोगों के मोदी दिल में है। धन्यवाद, यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। मैं सत्येंद्र कुमार, नगर निगम जलकल कर्मचारी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। जो केंद्र सरकार द्वारा जो वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए बजट बनाया गया है, उसमें कर्मचारियों के विषय में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। कर्मचारियों का वंचित रखा गया है। इससे कर्मचारी समाज सरकार के प्रति आक्रोशित है, और इसका कर्मचारी समाज चुनाव में अपना रुख दिखाएगा। जय हिंद, जय भारत। सर, इस बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? केंद्र सरकार का भी आ गया, अब योगी सरकार का अच्छा, बजट केंद्र आया। सरकार और आप योगी सरकार का बजट आए तब तो देखें। अभी तो केंद्र सरकार का आया है, वो तो अडानी अंबानी का बजट आया हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि शिक्षा पे इन्होंने ख़त्म कर दिया है, 50% से डाउन कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद ना ये महंगाई पे कुछ किए हैं, ना बेरोजगारी पे बजट दिए हैं कि इतना वैकेंसी निकालो, भर्ती करो। तो ये सब टाइप से बहुत समस्याएं हैं। ये बजट खाली अडानी अंबानी बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए है, वही लूट के ले जाएंगे, उन्हीं का कर्जा माफ होगा। ये किसानों गरीबों के लिए नहीं बजट है। योगी सरकार का बजट, अब इनका बजट आ जाए तब बताएंगे। तो क्या अपेक्षा है? अरे वो तो केंद्र के इशारे पे काम करेंगे ना, जैसे केंद्र किया है वैसे वो भी कर देंगे। बेरोजगारी के मुद्दे पे कुछ होगा इस बार? बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी न कभी काम किया है, न भविष्य में कभी काम करेगी। कभी भी इस पे कभी एक चीज़ बताइए, आप 2 मिनट का भी डिबेट नहीं दिखा सकती हो कि मोदी जी ने कभी बोला हो। हाँ, जब सत्ता में नहीं थे तब मोदी जी कहते थे कि प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने को तैयार नहीं, प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने को तैयार नहीं। आज यही सवाल मैं प्रधानमंत्री से भी पूछ रहा हूँ, क्या आप भी महंगाई की माँ नहीं बोलने को तैयार हो? कभी आपने महंगाई पे बात किया किसी पत्रकार से? शिक्षा पे आपने बात किया? शिक्षा का बजट ख़त्म कर दिया। मालूम पड़ता है पूरे देश को तुम RSS का झंडा थमाने जा रहे हो बच्चों को। शिक्षा आपके, अरे आप नहीं पढ़े हो तो जो नई पीढ़ी आ रही उसको तो पढ़ने दो। इसका क्या मतलब है कि आप शिक्षा पे, खाने पे GST लगा दो,
दही पे लगा दो, दूध पे लगा दो, पुस्तक पे लगा दो, स्टूडेंट सीट पे जीएसटी लगा दो, उसके बाद जो है उसका बजटें ख़त्म कर दो। ये कहाँ का नियम है? आप किस हिसाब से चल रहे हो? अरे वैसे पूरा देश जो है अडानी अंबानी के नाम से एग्रीमेंट कर दो, काम खत्म होता है। सारा बजट बात खत्म हो गया भाई। पूरा देश आप एग्रीमेंट कर दीजिए अडानी अंबानी के नाम से, काम खत्म होता है। आप क्यों कहते हो लोकतंत्र है? लोकतंत्र तो आपने खत्म कर दिया। तो बस यही कहना चाहता हूँ। सर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो शिक्षा की बात हो रही है, जो शिक्षा का बजट कम कर दिया गया है, और जो सीट है SC ST OBC का जो रिजर्वेशन है उस पर जनरल कैटेगरी को इसीलिए भरा जा रहा है ताकि जनरल के लोग पढ़ लें और SC ST OBC के लोग ना पढ़ें और वो RSS और BJP का झंडा उठाते रहें। इसीलिए मोदी जी ने कम कर दिया शिक्षा पे बजट। और जहाँ तक बात है EVM का मुद्दा आजकल बहुत उठता है। देखिए, मैं आज वोटर लिस्ट आई है मेरे गाँव की, मैंने अपने गांव की वोटर लिस्ट जब मंगाया, मेरे अगल बगल के जो घर है 6 घर है, 6 घर में 75 वोट है, 26 वोट काट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी जो एंटी वोट है उनके कार्यकर्ता बूथ पर ये बताते हैं कि कौन एंटी BJP वोटर है, उनका वोट काट दिया जाता है। मुझे लगता है कि एक बूथ पे कम मिनिमम 50 वोट तो काटा ही गया होगा जो एंटी भारतीय जनता पार्टी का वोट है। और सपा बसपा और कांग्रेस के लोग बढ़ाना नहीं चाहते, वो बूथ पे नहीं काम करते, तभी ना हमारा वोट काट दिएगा। मेरे अपने घर में 9-10 वोटर हैं, 2 वोटर बचे हैं। अच्छा, और सबके काट दिए गए। उसके बाद NRC लेके आएंगे, कहेंगे आप तो वोटर ही नहीं है, आप तो इस देश का नागरिक ही नहीं है। तो मैं कैसे साबित कर पाऊंगा कि मैं इस देश का नागरिक हूँ जब वोटर लिस्ट में मेरा नाम ही गायब कर दिया जा रहा है। मैं जीवित हूँ, वोट देता हूँ, पिछले विधानसभा में, लोकसभा में, पंचायत में, सब जगह वोट डाला हूँ, उसके बाद भी मेरा वोट काट दिया गया। हर बूथ पे 400 बूथ एक विधानसभा में होते हैं, अगर हर बूथ पे 50 वोट काटा जाएगा तो एक लोकसभा में 70-75 हज़ार वोट एंटी BJP का काट दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी उसी वोटों से जीतती है जो एंटी BJP वोट को काटते हैं वोटर लिस्ट से, और भारतीय जनता पार्टी कोई हरा नहीं पाएगा। जब 80,000 1 लाख वोट एक लोकसभा में काट दिया जाएगा एंटी BJP, तो BJP को हराएगा कौन? EVM से नहीं जीतती BJP, ऐसे ही जीतती है, क्योंकि बूथ पे मैनेजमेंट करती है कौन एंटी BJP वोटर है, उसका वोट काटने का प्रोसेस गांव का बूथ का लेवल का कार्यकर्ता अपने हेड ऑफिस भेजता है, हेड ऑफिस से उसका वोट काट दिया जाता है। तो हर किसी की अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं इस बार के बजट को लेकर। तो वहीं लोगों का ये भी मानना है कि एक बार फिर से मोदी सरकार ही सत्ता में आएंगे, तो वो भी देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव जल्द से जल्द होने वाला है। लगातार पर्यवेक्षक जो हैं वो यूपी का हुआ या हर जिले का दौरा कर रहे हैं, हर स्टेट का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी पूरी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। तो अब देखना होगा कि कल जो 5 तारीख को जो बजट पेश होने वाला है योगी सरकार का, उसमें क्या कुछ निकल के आता है, क्या कुछ जनता के लिए आता है, बेरोजगारी के मुद्दे पर क्या कुछ सरकार करती है, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। जैसा कि लोगों का मानना है कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो वो लगातार हर किसी को मिल रहा है। 12,000 जो दिया जाता है टॉयलेट बनाने के लिए, प्रधानमंत्री टॉयलेट का जो योजना है उसमें भी सुलभ शौचालय के लिए बात की जा रही है। महिलाओं के लिए खासा इंतजाम योगी सरकार ने किया है। आपको बता दें कि 1 लाख से ज़्यादा महिलाओं को लखपति बहना योजना के तहत पैसे भी दिए जाएंगे, वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा। तो देखना होगा कि उत्तर प्रदेश का जो आम बजट है 5 तारीख को जो मोदी सरकार के योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अपने पिटारे में से क्या कुछ निकाल के जनता के हाथों देते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ R9 न्यूज़ पे। कैमरामैन सुधीर के साथ अंकिता शुक्ला, R9 न्यूज़ लखनऊ।